यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित किया। 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल। सीएम योगी के निर्देश पर प्रयागराज नगर निगम ने गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट किया। इस घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर का अंतिम संस्कार हुआ था। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल आज अकाल तख्त के सामने होंगे। पेश हो सकता है सजा का ऐलान। पुणे में इंडियन और कंबोडियन आर्मी के बीच सैन्य अभ्यास CINBAX का पहला संस्करण शुरू हुआ। 8 दिसंबर तक ड्रिल चलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत समेत 156 देशों में इस्कॉन के अनुयायियों का प्रोटेस्ट। हाथों में तख्तियां लेकर कृष्ण भजन करते हुए विरोध जताया। भारत में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता समेत कई शहरों में इस्कॉन के अनुयायियों का प्रोटेस्ट। चिन्मय कृष्णदास को रिहा करने की मांग की। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन बोले, बांग्लादेश में अब तक चिन्मय दास समेत इस्कॉन के 4 अनुयायियों को अरेस्ट किया गया है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में जुटे हजारों श्रद्धालु हरिनाम संकीर्तन से बांग्लादेश में शांति सद्भाव की अपील की गई। त्रिपुरा के CM मानिक साहा ने चिंता जताई। कहा, बांग्लादेश से त्रिपुरा सटा हुआ है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आतंकियों को जेल से छोड़ा जा रहा है। आज किसान नोएडा से दिल्ली मार्च करेंगे। किसान नेता सुखबीर खलीफा बोले, दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 6 दिसंबर को पंजाब से किसानों का पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। KMM लीडर सरवन सिंह पंढेर बोले, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमें चिंतन करने की जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का रास्ता सही होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। बोले, विकसित भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है। किसानों की समस्याओं का तेजी से समाधान होना चाहिए। दिल्ली की शालीमार बाग फ्लाईओवर के पास हिट एंड रन का मामला। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक को टक्कर मारने के बाद मौके से भागा कार सवार। बीती शाम फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। पुलिस गाड़ी की पहचान करने में जुटी। केस दर्ज कर मामले की जांच जारी। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इंडिया गेट के आसपास दिखी धुंध की मोटी परत। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई स्मॉग की परत। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बढ़ा प्रदूषण। धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी कम। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल। इलाके में बढ़ते वायु प्रदूषण और गुणवत्ता पर भी असर। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छाया कोहरा। तापमान में आई गिरावट। साइक्लोन फेंगल का दिखा रौद्र रूप। चेन्नई में 3 लोगों की मौत। पुडुचेरी में सेना ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया। पुडुचेरी में सेना ने चलाया राहत बचाव अभियान। चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश के बाद घरों में फंसे लोगों को निकाला बाहर। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। भारी बारिश के बाद कमर तक लगा था पानी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विलुपुरम इलाके का किया दौरा। चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। उदयनिधि स्टालिन ने सड़क पर उतरकर हालात का लिया जायजा। चक्रवात फेंगल की वजह से हुई बारिश के बाद हुआ था जलभराव। कांचीपुरम में भी दिखा चक्रवात फेंगल का असर। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। लगातार बारिश की वजह से बांध हुए ओवरफ्लो। नदियों में भी बढ़ा जलस्तर। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश। लोगों के घरों में घुसा पानी। सड़कें हुई जलमग्न। मौसम विभाग ने केरल में रेड अलर्ट जारी किया। आज भारी बारिश की आशंका। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश। आम जनजीवन प्रभावित। गाड़ियों की थमी रफ्तार। कोरोनाग महोत्सव का हुआ आगाज। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा भी मौके पर रही मौजूद। कलाकारों ने महोत्सव में बिखेरा जलवा। 12वीं फेल फेम एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से लिया संन्यास। इंस्टाग्राम पोस्ट कर फैंस को चौंकाया। 2024 में दी थी करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म।